परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आप अपने बाइबल से निकाल सकते हैं पहला शमूएल उसका 26 अध्याय, और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर जिपी लोग गिबा में शाऊल के पास जाकर कहने लगे, क्या दाऊद उस हकीला नामक पहाड़ी पर जो यशीमोन के सामने है छिपा नहीं रहता? तब शाऊल उठकर इज़राइल के 3000 छाटे हुए योद्धा संग लिए हुए गया कि दाऊद को जीप के जंगल में खोजे। और शाऊल ने अपनी छावनी मार्ग के पास हकीला नामक पहाड़ी पर जो यशीमोन के सामने है डाली। परंतु दाऊद जंगल में रहा और उसने जान लिया कि शाऊल मेरा पीछा करने को जंगल में आया है। तब दाऊद ने भेदियों को भेजकर निश्चय कर लिया कि शाऊल सचमुच आ गया है। तब दाऊद उठकर उस स्थान पर गया जहाँ शाऊल पड़ा था, और दाऊद ने उस स्थान को देखा जहाँ शाऊल अपने सेनापति नेर के पुत्र अब्नेर समेत पड़ा था। शाऊल तो गाड़ियों की आड़ में पड़ा था और उसके लोग उसके चारों ओर डेरे डाले हुए थे। तब दाऊद ने हित्ती अहीमलेक और सरूया के पुत्र योआब के भाई अबीशै से कहा, मेरे साथ उस छावनी में शाऊल के पास कौन चलेगा? अबीशै ने कहा, तेरे साथ मैं चलूँगा। अतः दाऊद और अबीशै रातों रात उन लोगों के पास गए, और क्या देखते हैं कि शाऊल गाड़ियों की आड़ में पड़ा सो रहा है, और उसका भाला उसके सिरहाने भूमि में गड़ा है, और अब्नेर और योद्धा लोग उसके चारों ओर पड़े हुए हैं। तब अबीशै ने दाऊद से कहा, परमेश्वर आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे बेधता हुआ भूमि में धंस जाए, और मुझको उसे दूसरी बार मारना ना पड़ेगा। दाऊद ने अबीशै से कहा, उसे नष्ट ना कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है? फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा, या वह अपनी मृत्यु से मरेगा, या वह लड़ाई में जाकर मर जाएगा। यहोवा ना करे कि मैं अपना हाथ यहोवा के अभिषिक्त पर उठाऊं। अब उसके सिरहाने से भाला और पानी और सुराही उठा ले, और हम यहाँ से चले जाएं। तब दाऊद ने भाले और पानी और सुराही को शाऊल के सिरहाने से उठा लिया, और वे चले गए। किसी ने इसे ना देखा और ना जाना और ना कोई जागा, क्योंकि वे सब इस कारण सोए हुए थे कि यहोवा की ओर से उनमें भारी नींद समा गई थी। तब दाऊद दूसरी ओर जाकर दूर के पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ, और दोनों के बीच बड़ा अंतर था। और दाऊद ने उन लोगों को और नेर के पुत्र अब्नेर को पुकार के कहा, हे अब्नेर, क्या तू नहीं सुनता? अब्नेर ने उत्तर देकर कहा, तू कौन है जो राजा को पुकारता है? दाऊद ने अब्नेर से कहा, क्या तू पुरुष नहीं है? इज़राइल में तेरे तुल्य कौन है? तूने अपने स्वामी राजा की चौकसी क्यों नहीं की? एक जन को तेरे स्वामी राजा को नष्ट करने घुसा था। जो काम तूने किया वह अच्छा नहीं। यहोवा के जीवन की शपथ, तुम लोग मारे जाने के योग्य हो, क्योंकि तुमने अपने स्वामी यहोवा के अभिषिक्त की चौकसी नहीं की। अब देख, राजा का भाला और पानी की सुराही जो उसके सिरहाने थी वे कहाँ हैं? तब शाऊल ने दाऊद का बोल पहचान कर कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या यह तेरा बोल है? दाऊद ने कहा, हाँ मेरे प्रभु राजा, मेरा ही बोल है। फिर उसने कहा, मेरा प्रभु अपने दास का पीछा क्यों करता है? मैंने क्या किया है, और मुझसे कौन सी बुराई हुई है? अब मेरा प्रभु राजा अपने दास की बातें सुन ले। यदि यहोवा ने तुझे मेरे विरुद्ध उकसाया हो, तब तो वह भेंट ग्रहण करे, परंतु यदि आदमियों ने ऐसा किया हो तो वे यहोवा की ओर से शापित हों, क्योंकि उन्होंने अब मुझे निकाल दिया है कि मैं यहोवा के निज भाग में ना रहूं, और उन्होंने कहा है, जा पराये देवताओं की उपासना कर। इसलिए अब मेरा लहू यहोवा की आंखों की ओट में भूमि पर ना बहने पाए। इज़राइल का राजा तो एक पिस्सू ढूंढने आया है, जैसा कि कोई पहाड़ों पर तीतर का अहेर करे। शाऊल ने कहा, मैंने पाप किया है। हे मेरे बेटे दाऊद, लौट आ, मेरा प्राण आज के दिन तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरा। इस कारण मैं फिर से तेरी कुछ हानि न करूँगा। सुन, मैंने मूर्खता की और मुझसे बड़ी भूल हुई। दाऊद ने उत्तर देकर कहा, हे राजा, भाले को देख, कोई जवान इधर आकर इसे ले जाए। यहोवा एक एक को अपने धर्म और सच्चाई का फल देगा। देख, आज यहोवा ने
तुझको मेरे हाथ में कर दिया था, परंतु मैंने यहोवा के अभिषिक्त पर अपना हाथ उठाना उचित ना समझा। इसलिए जैसे तेरे प्राण आज मेरी दृष्टि में प्रिय ठहरे, वैसे ही मेरे प्राण भी यहोवा की दृष्टि में प्रिय ठहरे, और वह मुझे समस्त विपत्तियों से छुड़ाए। शाऊल ने दाऊद से कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। तब दाऊद ने अपना मार्ग लिया और शाऊल भी अपने स्थान को लौट गया। ये परमेश्वर का वचन है। आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं और हम परमेश्वर की सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपके जीवित वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आभारी है परमेश्वर कि आपने अपने सत्य वचन को प्रभु हमें दिया है प्रभु, ताकि हम आपके वचन पर अध्ययन और मनन करने के द्वारा से आपकी इच्छा को जान सकें प्रभु, और आपके भय को प्राप्त कर सकें। और जैसा भजनकार कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, ताकि प्रभु हम पाप से बचे रह सकें। प्रभु आप आत्मा में उपस्थित होकर अपने वचन के अनुसार से अपने वचन की समझ दें, ताकि प्रभु आपके वचन को समझ सकें, और ना सिर्फ प्रभु से समझ सकें और उस वचन की समझ के अनुसार से अपने जीवन में प्रभु जी आगे बढ़ सकें, जिसके द्वारा से प्रभु आपके नाम की महिमा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि हमारे कार्य कैसे हमारे परिणामों को प्रभावित करते हैं। जब एक व्यक्ति का भरोसा उसके परमेश्वर पर होता है, तो उस व्यक्ति को चाहिए कि वो पूर्ण रूप से अपने कार्यों के द्वारा से भी क्या है, अपने परमेश्वर पर निर्भर हो। पिछले अध्याय में हमने 3 लोगों के जीवन को देखा था, जहां पर नाबाल को हमने देखा, उसकी पत्नी अबीगैल को देखा और दाऊद को देखा था। और हमने देखा था कि अबीगैल किस प्रकार से अपने कार्यों के द्वारा से, जिसने परमेश्वर के भय को दिखाया, और वो किस प्रकार की एक बुद्धिमान स्त्री साबित हुई। वो अपने कार्यों के द्वारा से क्या करती है, अपने लोगों को दाऊद के आक्रमण से बचा लेती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नाबाल अपने कार्यों के द्वारा से, अपनी मूर्खता के द्वारा से दाऊद के क्रोध को क्या है, अपने ऊपर बुलाता है। जबकि दाऊद के लोग क्या कर रहे थे, नाबाल के लोगों की सुरक्षा कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी नाबाल को जैसा प्रत्युत्तर दाऊद के विपरीत देना चाहिए था, उसने वैसा नहीं किया। नाबाल ने इस बात को नहीं पहचाना कि दाऊद जो है वो परमेश्वर का जन है, लेकिन उसकी स्त्री जो है अबीगैल, वो इस बात को पहचानती है कि दाऊद सामर्थी है, और उसे जो सामर्थ्य देता है वो कौन है, जीवित परमेश्वर है। तो वो खुद पहल करके दाऊद के आने से पहले वो उससे मिलती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दाऊद के ऊपर अबीगैल का भी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अबीगैल के अंदर परमेश्वर का भय था, तो वो क्या है, दाऊद की दृष्टि में भी क्या है, परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करती है। लेकिन हमने ये भी देखा कि मूर्खता के चलते उसके पति का नाश होता है। वो 10 दिन के बाद क्या है, उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन क्योंकि अबीगैल बुद्धिमान स्त्री थी, वो दाऊद को भाती है, और दाऊद क्या है, उससे विवाह का आग्रह करता है। आज का जो अध्याय है, आज के अध्याय में भी हम 3 लोगों के जीवन पर चर्चा करेंगे, और उनके जीवन से हम देखेंगे कि कठिन समय में, विपरीत परिस्थितियों में वो कहां पर अपनी नजरों को लगाते हैं, किस पर वो निर्भर होते हैं। तो आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है परमेश्वर के ऊपर सच्ची निर्भरता। तो जो हमारा आज का मुख्य विषय है वो ये है कि परमेश्वर के प्रति सच्ची निर्भरता, जिसको हम 1 से लेकर के 25 पदों में देखेंगे। दाऊद जो था, परमेश्वर का भय रखने वाला व्यक्ति था। दाऊद को परमेश्वर ने चुना था। दाऊद एक चरवाहा था और अपने भाइयों में सबसे छोटा था। दाऊद के साथ परमेश्वर था, इसीलिए परमेश्वर ने दाऊद के जीवन से बड़े ही सामर्थ्य के कार्य किए, क्योंकि दाऊद परमेश्वर का भय रखने वाला व्यक्ति था। दूसरी ओर हम इस अध्याय में शाऊल के विषय में देखते हैं। शाऊल एक ऐसा व्यक्ति था जिसको इजरायलियों ने अपना राजा चुना था। वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से नहीं था, क्योंकि इजरायलियों ने उसे राजा मांगा था तो परमेश्वर ने उन्हें दिया। शाऊल जो था उसके अंदर परमेश्वर से बढ़कर के मनुष्यों का भय था।
दाऊद के अंदर परमेश्वर का भय था और शाऊल के अंदर क्या था? मनुष्यों का भय था। दाऊद विश्वास से चलने वाला व्यक्ति है और शाऊल आंखों देखी बातों के अनुसार से चलने वाला व्यक्ति है। हमने देखा था कि किस प्रकार से दाऊद, जब शाऊल को ऐसा लगा कि दाऊद उसके राज्य को ले लेगा, क्योंकि परमेश्वर ने यह निर्धारित कर दिया था शाऊल की अनाज्ञाकारिता की वजह से कि आगे आने वाले दिनों में उससे राज्य को लेकर के किसको दिया जाएगा? दाऊद को दिया जाएगा। अब शाऊल के अंदर अपनी मृत्यु का भय है और शाऊल के अंदर अपने राज्य के चले जाने का भी भय है। लेकिन इस भय में, इस मृत्यु के भय में, राज्य के चले जाने के भय में भी हम देखते हैं कि शाऊल परमेश्वर की शरण को नहीं ले रहा होता। अब हम क्या देखते हैं कि वो बार बार अवसर ढूंढ रहा है दाऊद को मारने के। ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि शाऊल जो है दाऊद को मारना चाह रहा है। दूसरी बार हम देखते हैं कि वो शाऊल पर आक्रमण करने के लिए सेना को तैयार करके ले जाता है। इससे पहले अगर 24 अध्याय में हम देखें तो शाऊल ने क्या है? दाऊद के ऊपर आक्रमण किया था, लेकिन दाऊद ने शाऊल को छोड़ दी। ये दूसरी बार ऐसा है कि दाऊद के हाथों में परमेश्वर ने शाऊल को सौंप दिया है और परमेश्वर भी इस प्रकार से क्या है? हमारे दाऊद की परीक्षा कर रहे हैं कि दाऊद का प्रत्युत्तर क्या हुआ। क्या दाऊद खुद न्यायी बन जाएगा या दाऊद मेरे ऊपर भरोसा करेगा? तो इन दो व्यक्तियों के जीवन में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति मनुष्यों पर निर्भर है और स्वयं पर निर्भर है, और दूसरा व्यक्ति जो दाऊद है वो स्वयं पर निर्भर नहीं है। वो किस पर निर्भर है? वो परमेश्वर पर निर्भर है। वो परमेश्वर के न्याय को चाहता है। वो खुद अपने राजा का न्याय नहीं करना चाहता। वो खुद अपने शत्रु को अपने हाथों से मारना नहीं चाहता। ठीक, वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि परमेश्वर इस चीज का क्या है? न्याय करे, क्योंकि दाऊद ने इस बात को समझा था कि ये जो राजा है ये परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त राजा है। परमेश्वर ने शाऊल का अभिषेक किया था। दाऊद इस बात को भूला नहीं है और दाऊद इस बात को भी समझ रहा था कि अगर शाऊल का हृदय कठोर है या शाऊल उसकी हत्या करना चाहता है या उसको उसकी जान लेना चाहता है, परमेश्वर पूरे नियंत्रण में है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर पूरे नियंत्रण में ना हो। और हम साथ ही साथ एक तीसरे व्यक्ति को भी देखते हैं जो दाऊद के योद्धाओं का समूह होता है। वो लोग क्या है? अपने राजा के प्रति क्या है? विश्वास योग्य नहीं होते। हम उनके विषय में भी देखेंगे कि वो कितने विश्वास योग्य हैं। हम शाऊल के जीवन को देख रहे हैं, हम दाऊद के जीवन को देखेंगे और उन योद्धाओं के जीवन को भी देखेंगे जो परमेश्वर पर तो विश्वास करने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करने वाले होकर के भी परमेश्वर पर निर्भर नहीं है। तो हम सच्ची निर्भरता को देखेंगे और इस विषय को समझने के लिए हम 5 बातों पर चर्चा करेंगे। तो पहली चीज जो हम देखेंगे वो है एक झूठा पश्चाताप, जिसको हम 1 से लेकर के 5 पदों में हम पाते हैं। अगर हम 24 अध्याय के 16 से 21 पद में देखें तो ऐसा वहां पर मालूम पड़ता है कि शाऊल का हृदय परिवर्तन हो गया, कि शाऊल सच्चा पश्चाताप कर रहा हो कि उसने जो दाऊद ने जो उसके साथ भलाई की है उसके लिए वो क्या है? पश्चातापी हो गया है। अगर आप 24 अध्याय के 16 पद को देखेंगे, जब दाऊद शाऊल से ये बातें कह चुका तब शाऊल ने कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या यह तेरा बोल है? तब शाऊल चिल्लाकर रोने लगा। फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है, तूने तो मेरे साथ भलाई की है, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की है, और तूने आज यह प्रकट किया कि तूने मेरे साथ भलाई की। जब यहोवा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया तब तूने मुझे घात ना किया। भला क्या कोई मनुष्य अपने शत्रु को पाकर कुशल से जाने देता है? इसलिए जो तूने आज मेरे साथ किया उसका अच्छा बदला यहोवा तुझे दे। इन शब्दों से हमें यह प्रतीत होता है कि जैसे शाऊल ने अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र कर लिया हो, दाऊद की भलाई के प्रति उसके अंदर कृतज्ञता आ गई हो, उसने पश्चाताप कर लिया हो, लेकिन
इन शब्दों को अगर हम मन में रखें और जब हम 26 अध्याय को आरंभ को देखते हैं, एक बार फिर से हम देखते हैं कि शाऊल मनुष्यों के बहकावे में क्या है, आ रहा है। जिपी लोग जो थे वो दाऊद को पसंद नहीं करते थे और उन्होंने दाऊद के नाश के लिए क्या है, यहाँ पर शाऊल को उकसाया है। तो 1 से 5 पद में हम क्या पाते हैं कि शाऊल दोबारा से दाऊद की ताक में जाता है कि उसे पकड़े और उसे मार डाले। लिखा है, फिर जिपी लोग गिबा में शाऊल के पास जाकर कहने लगे, क्या दाऊद उस हकीला नामक पहाड़ी पर जो यशीमोन के सामने छिपा नहीं रहता। यानी यहाँ पर जिपी लोग क्या है, दाऊद के पते को क्या है, शाऊल को बता रहे हैं कि शाऊल वहां पर मौजूद है। अब देखिए शाऊल का प्रत्युत्तर, तब शाऊल उठकर इजराइल के 3000 छाटे हुए योद्धा संग लिए हुए गया कि दाऊद को जीप के जंगल में खोजे। अब अकेले तो भेंट करने गया नहीं है कि उससे प्रेम की बातें करने जाए, उसने 3000 योद्धाओं को क्या है अपने साथ लिया है, जिससे स्पष्ट है कि उसकी मनसा जो है वो दाऊद को खत्म कर देने की, यानी दाऊद को मार डालने की है। और तीसरे पद में अगर देखें, और शाऊल ने अपनी छावनी मार्ग के पास हकीला नमक पहाड़ी पर जो यशीमोन के सामने है डाली, परंतु दाऊद जंगल में रहा और उसने जान लिया कि शाऊल मेरा पीछा करने को जंगल में आया है। और ये चीज, ये बात जो शाऊल ने करी है, दाऊद को भी क्या है, पता चल जाती है। ठीक, और हम इस बात को भी देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो दाऊद की मदद इन परिस्थितियों में भी कर रहा है। आगे हम देखेंगे तो परमेश्वर ही है जो क्या है, शाऊल के लोगों को गहरी नींद में डाल देता है। कौन डालता है? परमेश्वर। अगर आप 12 पद के आखिरी भाग को देखेंगे, क्योंकि बेशक इस कारण सोए हुए थे कि यहोवा की ओर से उसमें भारी नींद समा गई। यानी 3000 लोग, दाऊद देखा जाए अकेला, उसके साथ इतने योद्धा नहीं थे, लेकिन दाऊद के साथ कौन था? दाऊद के साथ परमेश्वर था, जो हर कदम पर परमेश्वर उसकी अगुवाई कर रहा था। जैसा कि नीति वचन उसके 3 अध्याय 5 से 7 पद में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। तो हम क्या देखते हैं कि दाऊद जो है वो अपनी समझ का सहारा नहीं ले रहा है, क्योंकि अगर हम अब तक की कहानी में देखें तो दाऊद बार बार अपने विश्वास को क्या है, परमेश्वर पर दिखा रहा। दाऊद के पास अवसर था, वो चाहता शाऊल के गले को काट सकता था, उसे मौत के घाट उतार सकता था। भाला उसका भाला जो दाऊद ने उठाया था, वो चाहता तो उसके पेट में मार सकता था, लेकिन उसने इस बात को जाना था कि न्यायी कौन है? न्यायी परमेश्वर। मैं न्यायी नहीं हूं। वचन, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि पलटा लेना मेरा काम। दाऊद ने इस बात को जाना था कि परमेश्वर जो है वो अपने समय में क्या है, न्याय को करेगा। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि शाऊल जो अपनी समझ का सहारा ले रहा था, ठीक है, मनुष्यों की समझ पर जो निर्भर था, ठीक है, वहीं दूसरी ओर दाऊद जो है वो पूर्ण रूप से क्या है, परमेश्वर पर निर्भर था, परमेश्वर पर आश्रित था और परमेश्वर में अपने विश्वास को वो दिखा रहा था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक बार फिर से जो शाऊल है वो दाऊद को मारने के लिए निकलता है, और दाऊद इस बात को जान लेता है कि शाऊल उसको मारने के लिए जंगल में आ रहा है। तब दाऊद ने भेदियों को भेजकर निश्चय कर लिया कि शाऊल सचमुच आ रहा है। मतलब जो शाऊल था उसने इस बात का पता लगाया कि शाऊल सच में उसे मारने आ रहा है कि नहीं। दाऊद जो था वो हकीकत जानना चाहता था, सत्य को जानना चाहता था, क्योंकि वो परमेश्वर का भय रख रहा था। एक व्यक्ति जिसके जीवन में परमेश्वर का भय होता है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो सत्य के मार्ग पर चलता है, चाहे फिर कितना ही कठिनाइयां क्यों ना हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं। और हम सभी जानते हैं कि जब हम सच्चाई के मार्ग में चलते हैं तो रास्ता कितना कठिन।
सच्चाई के मार्ग में कठिनाइयां होती हैं, लेकिन परमेश्वर क्या है, सहायता के रूप में हमारे लिए उपलब्ध होता है। दाऊद का जो रास्ता था आसान नहीं था। 3000 लोग और योद्धा शाऊल के साथ हैं। दाऊद ने इस बात को पता लगा लिया है कि शाऊल आ रहा है, तो इस बात को भी उसने जान लिया होगा कि इतने योद्धा भी उसके साथ हैं। इतना सब कुछ जानने के बाद क्या कोई जानबूझ के अपने आप को ऐसी परिस्थिति में ले जाएगा? एक व्यक्ति जिसके पास योद्धा नहीं है, जो अकेला है, कुछ 2-3 लोग उसके साथ हैं, क्या वो 3000 योद्धाओं के साथ, ये सिपाही नहीं है, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि ये छटे हुए योद्धा हैं, 3000 योद्धा जो युद्ध करने में माहिर होंगे। लेकिन दाऊद क्यों उसी दिशा में बढ़ रहा है जिधर शाऊल आ रहा है? क्योंकि दाऊद ने इस बात को जान लिया है कि परमेश्वर उसके साथ है। वही दाऊद जो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है। उसने अपने सच्चे चरवाहे को, अपने सच्चे परमेश्वर को जान लिया है कि वो उसके साथ है और वो उसे संभालेगा और वो उसे संभाल रहा है। तो फिर क्या है कि दाऊद मिलने को जाता है। दाऊद के जीवन में हम परमेश्वर पर निर्भरता देखते हैं, और लेकिन हम शाऊल के जीवन में क्या है, फिर से वही झूठे पश्चाताप को देखते हैं कि उसके अंदर ना तो परमेश्वर का भय है और ना ही जो उसने पश्चाताप किया था उसमें किसी भी प्रकार की कोई सत्यता पाई जाती है। हम किस प्रकार से परमेश्वर से संबंधित हैं? क्या हमारे जीवन में हम परमेश्वर के भय में बने हुए हैं? क्या हम दाऊद के समान विपरीत परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में अपने परमेश्वर पर निर्भर हैं? क्या हमने जो पाप से पश्चाताप के मार्ग को चुना है, कि हमारे जीवन में जो पश्चाताप है वो सच्चा पश्चाताप है? क्या हम सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं? या हम अभी भी शाऊल के समान जब विपत्तियां आती हैं, जब कठिनाइयां हमारे जीवन में आती हैं, जब दुख हमारे जीवन में आता है, तो हम क्या है, आंखों देखे चाल को चलना आरंभ कर देते हैं। हम परिस्थितियों के हिसाब से डर जाते हैं, हम परिस्थितियों को अपने जीवन में बहुत बड़ा बना देते हैं, या हम परिस्थितियों को नियंत्रित करने वाले परमेश्वर की अधीनता में चले जाते हैं। जैसे दाऊद ने ऐसी परिस्थितियों में भी क्या है, परमेश्वर पर विश्वास दिखाया, जो कि दाऊद के सच्चे विश्वास की गवाही देता है। तो हम जो दूसरी बात देखेंगे वो ये है कि सच्चा विश्वास, जिसको हम 6 से लेकर के 12 पद में देखेंगे। या दाऊद पर परमेश्वर का उसका सच्चा विश्वास ही है जो भय में, जो परमेश्वर के भय में उसके अंदर सच्ची दृढ़ता को प्रदान करता है। दाऊद के अंदर परमेश्वर का भय ही क्या है, उसके अंदर क्या लेकर के आया है, परमेश्वर के प्रति दृढ़ता, यानी जो विश्वास उसके अंदर है, ठीक है, वो इस वजह से है क्योंकि उसने अपने परमेश्वर को जाना था, उसने अपने परमेश्वर को समझा था। परमेश्वर का वचन कहता है कि धनवान अपने धन पर घमंड ना करे, न ज्ञानवान अपने ज्ञान पर, न बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर। अगर किसी को घमंड करना है तो वो इस बात पर करे कि वो मुझे जानता है और समझता है। क्या हम अपने परमेश्वर को जानते हैं? क्या हम अपने परमेश्वर को समझते हैं? और क्या हमारा विश्वास हमारे प्रभु यीशु मसीह में सच्चा है? क्या हम सच्चे मसीही हैं? क्या हमने दाऊद के समान विपरीत परिस्थितियों में अपने परमेश्वर पर भरोसे को नहीं छोड़ा? अगर हम 6 से 7 पद में पढ़ें, तब दाऊद ने हित्ती अहीमलेक और सरूया के पुत्र योआब के भाई अबीशै से कहा, मेरे साथ उस छावनी में शाऊल के पास कौन चलेगा? अबीशै ने कहा, तेरे साथ मैं चलूंगा। यानी एक व्यक्ति है जिसने दाऊद के साथ विश्वास में कदम से कदम मिलाया। क्या हम विश्वास के रास्ते पर एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने हमारा जो विश्वास है, हम जो कलीसिया हैं, वो प्रभु यीशु मसीह ने एक साथ हमें जोड़ा है, ताकि हम एक साथ मिल करके क्या है, प्रभु यीशु मसीह की ओर बढ़ सकें, ताकि हम उसकी सिद्धता की ओर बढ़ सकें।
कलीसिया का निर्माण प्रभु यीशु मसीह ने किया, और कलीसिया के निर्माण में ही परमेश्वर ने क्या है, अपने उद्धार की योजना को भी पूरा किया। तो हम क्या विश्वास में, जैसे दाऊद के साथ अभिषेक ने चलने की हामी भरी है, क्या हम प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं? क्या हम एक दूसरे का साथ देते हुए विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हम परमेश्वर से उस अद्भुत छुटकारे को प्राप्त करें जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से क्रूस पर हमारे लिए किया है? और क्या इसके द्वारा से हमारा विश्वास दिखाई देता है? क्या कलीसिया जो परमेश्वर का परिवार है उस ज्योति के समान है जो परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो? क्या हम उस नमक के समान हैं जो इस संसार में लोगों को स्वाद दे रहे हैं, ताकि उनमें परमेश्वर का स्वाद आ सके और वो परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाले हो सके? दाऊद अपने जीवन से विश्वास के द्वारा से इस बात की गवाही को देता है। दाऊद के अंदर 3000 लोगों का भय नहीं है, दाऊद के अंदर योद्धाओं का भय नहीं है। दाऊद को यह भी नहीं पता है कि वो अभी सो रहे हैं कि जग रहे हैं। उसे यह पता है कि शाऊल आया हुआ है और उसके साथ लोग भी। जब दाऊद विश्वास में आगे बढ़ता है, तो जब हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर भी क्या है, कार्य को करता है। हमारा जीवन विश्वास का जीवन है। हम विश्वासियों का जीवन क्या है, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास का जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम विश्वास करोगे तो इससे बड़े कार्यों को जो मैं करता हूं तुम करोगे। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी ये नहीं कहा कि ये मैंने कर दिया। किसी भी व्यक्ति को जब प्रभु ने चंगाई दी, या प्रभु ने कोई प्रबंध किया, या प्रभु ने कोई भी अद्भुत काम किया, तो प्रभु ने उस व्यक्ति के विश्वास की ओर बल दिया कि तेरे विश्वास ने ऐसा कर दिया। और विश्वास जो है, प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य था कि व्यक्ति अपने परमेश्वर को पहचाने, क्योंकि अद्भुत काम करने वाला कौन है, परमेश्वर है। दाऊद ने अपने परमेश्वर को पहचाना था और अपने विश्वास के द्वारा से उसने अपने परमेश्वर को प्रकट किया था। जब अभिषेक उसके साथ कदम से कदम मिलाकर के चल रहा है, तो क्या है कि परमेश्वर भी क्या अपनी महिमा को अपने दास के प्रति दिखाता है। अतः दाऊद और अभिषेक रातों रात उन लोगों के पास गए और क्या देखते हैं कि शाऊल गाड़ियों की आड़ में पड़ा सो रहा है और उसका भाला उसके सिराने भूमि में गड़ा है, और अब्नेर और योद्धा लोग उसके चारों ओर पड़े। अभिषेक दाऊद के साथ है, इतने योद्धा हैं, और दाऊद ने विश्वास के कदम को जब आगे बढ़ाया है, तो उस विश्वास की गवाही देने के लिए अभिषेक उसके साथ है कि सच में तेरे विश्वास की वजह से आज तेरा शत्रु तेरे सामने इस प्रकार से पड़ा है, नींद में पड़ा हुआ है। और उसके ना सिर्फ वो, उसके अंगरक्षक भी जो थे, उसकी जो पहरेदारी करने के लिए जो लोग तैनात किए गए थे, वो भी नींद में क्या है, पड़े हुए थे। तब आगे 8 पद में इस प्रकार से अभिषेक कहता है, तब अभिषेक ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है। किसने शत्रु को हाथ में कर दिया? परमेश्वर ने। विश्वास के अद्भुत काम को अभिषेक ने पहचान लिया है। अगर हम कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, अगर हम विश्वास की राह पर सच्चाई से चलेंगे, तो गैर विश्वासी लोग भी हमारे विश्वास को पहचान लेंगे, और हमारा विश्वास हमारे सहयोगियों के जीवन पर क्या है, प्रभाव को डालेगा। अगर हम विश्वास के अनुसार से चलेंगे, हमारे जीवन में जब परमेश्वर अद्भुत कार्यों को करेंगे, तो कलीसिया के जो हमारे अन्य भाई बहन हैं, उनके विश्वास को भी परमेश्वर क्या है, बढ़ाएंगे। और परमेश्वर का उद्देश्य ही यही था प्रभु यीशु मसीह में कलीसिया का निर्माण करने के पीछे, कि हम सब प्रभु यीशु मसीह की समानता में बढ़ सकें। दाऊद ने विश्वास की दृढ़ता दिखाई है, अभिषेक ने उस चीज को देखा है, और उसके जीवन पर हमने क्या है, प्रभाव को देखा था। इससे पहले हम क्या देख रहे थे? इससे पहले भी हमने कार्यों के प्रभाव को क्या है, देखा है। लेकिन यहां पर दाऊद के विश्वास की वजह से अब अभिषेक इस बात की गवाही दे रहा है कि तेरे विश्वास की वजह से क्या है, परमेश्वर ने तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया। ये दाऊद की बुद्धिमानी नहीं थी कि 3000 लोग नींद में पड़ गए। दाऊद ने किसी भी प्रकार के
मिश्रण को मिलाकर के उन्हें नहीं पहले से पिलवा दिया है कि वो लोग सो गए। ये परमेश्वर का अद्भुत कार्य है, क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा से आगे बढ़ने का फैसला लिया है। तो फिर क्या है, अबीशै ने भी उसकी गवाही को दिया है। इसलिए अब मैं उसको, अब अबीशै क्या कह रहा है, इसलिए मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे बेधता हुआ भूमि में धंस जाए और उसको उसे दूसरी बार मारना ना पड़े। यानी अबीशै अपनी समझ लगा करके क्या बोल रहा है कि ठीक है, तेरा शत्रु तेरे हाथ में, ला मैं इसे मार डालूं। यह है दुनियावी समझ। ऐसा हो सकता है कि हम प्रभु यीशु मसीह में सालों से विश्वास में हो, लेकिन अभी भी हमारी जो समझ है वो सांसारिक ही, हम अपनी ही समझ का सहारा ले रहे हैं। ये दाऊद के साथ रहने वाले व्यक्ति हैं और इस बात को पहचान लिया है इन्होंने, अबीशै ने, कि परमेश्वर ने ही शाऊल को दाऊद के हाथ में कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या कह रहा है कि ला मैं इसे मार डालूं। परमेश्वर को जानने के बाद, पहचानने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि हम अपनी समझ का सहारा लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। लेकिन दाऊद क्या कहता है? दाऊद कहता है कि दाऊद ने अबीशै से कहा उसे नष्ट ना कर। दाऊद कह रहा है क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। दाऊद ने इस बात की समझ को अपने अंदर बनाए रखा है कि शाऊल जो है वो परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त है और न्याय करना मेरा काम नहीं है। शाऊल अभी भी दाऊद का राजा है, अभी तक परमेश्वर ने पूर्ण रूप से राज्य को उसके हाथ से लेकर के दाऊद को अभी तक नहीं दिया है। तो शाऊल का आदर करने के द्वारा से दाऊद क्या कर रहा है? परमेश्वर का आदर कर रहा है। सिर्फ शाऊल दाऊद को मारना चाह रहा है, इस वजह से वो ये नहीं समझ रहा है कि ये मेरा शत्रु है। वो इस बात को नहीं भूला है कि ये कौन है? परमेश्वर का अभिषिक्त। क्या हम जब विपरीत परिस्थितियों से होकर के गुजरते हैं, ऐसा हो सकता है कि कलीसिया में दो लोगों के मत एक जैसे ना हो, हमारे विचारों में भिन्नता आ जाए, तो क्या हम ये भूल जाएंगे कि हम सब परमेश्वर का परिवार हैं? क्या हम भूल जाएंगे कि परमेश्वर ने हमें इस कलीसिया का सदस्य बनाया है? हमें विपरीत कठिन परिस्थितियों में भी क्या है? इसके प्रति विश्वास योग्य बने रहना है। जिस अगुवे के अंदर परमेश्वर ने हमें रखा है, अगर उसका हृदय और मन कठोर भी हुआ है, तो परमेश्वर का वचन हमें यह बता रहा है कि हमें उस अधीनता में बने रहना है और न्याय के लिए किस पर निर्भर करना है? परमेश्वर पर निर्भर करना। हमें खुद न्याय करने के लिए नहीं उतर आना। दुनियावी अकल के विषय में देखें तो अबीशै संसारिकता को सामने ला रहा है कि शत्रु है तो शत्रु को खत्म कर, लेकिन दाऊद दूसरी बार भी क्या है? उसको उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं कर रहा है। दाऊद कैसा व्यवहार कर रहा है? दाऊद वो व्यवहार कर रहा है जो उसने परमेश्वर के द्वारा से अपने जीवन में सीखा था। परमेश्वर ने कहा था पलटा लेना मेरा काम है, न्याय करना मेरा काम है। तो दाऊद ने इस बात को समझ लिया था। फिर दाऊद ने अबीशै से कहा उसे नष्ट ना कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ कौन चला करके बच सकता है। तो इसलिए क्या है कि ये दाऊद की जो परमेश्वर के ऊपर निर्भरता है, वो इस बात में दिखा रही है कि वो स्वयं न्याय करने के स्थान पर खड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने इस बात को जान लिया है कि ये मेरे वश में नहीं था कि मैं इन 3000 लोगों से लड़ सकता अकेले। ये परमेश्वर का कार्य है कि ये 3000 मेरे वश में कर दिए गए। तो न्याय करना भी किसका काम है? न्याय करना परमेश्वर का काम है। हम किस प्रकार से परमेश्वर पर निर्भर हैं, या हम किस प्रकार के कार्यों को करते हैं? जैसा कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे प्रति विश्वास योग्य है, क्या हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं? दाऊद अपने इन कार्यों के द्वारा से, अपने इन विचारों के द्वारा से अपनी निर्भरता को क्या है? परमेश्वर पर दिखा रहा है। अपने सच्चे विश्वास को परमेश्वर पर दिखा रहा है। उसकी
उसका भाला, शाऊल का भाला, सुराही, सब कुछ सर के पास रखा था और सब कुछ उसके पास है। मतलब शाऊल पूर्ण रूप से परमेश्वर ने दाऊद को दे दिया है। वो चाहता तो उसका सत्यानाश कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करता था। उसका परमेश्वर पर जो विश्वास था वो सच्चा था, और उसने अपने विश्वास के द्वारा से क्या है, परमेश्वर के प्रति और अपने राजा के प्रति सच्ची विश्वास योग्यता को भी दिखाया था। क्योंकि उसका राजा जो था वो कौन था? शाऊल था। कि एक सेवक का काम होता है कि अपने राजा को हर स्थिति में क्या है, सुरक्षित रखना, उसकी हिफाजत करना। यहां पर शाऊल के सेवक जो हैं वो तो गहरी नींद में पड़े हुए हैं और वो क्या है, सो रहे हैं। लेकिन हम दाऊद को देखते हैं कि शत्रु होने के बावजूद भी वो शाऊल को नहीं मारता, ये नहीं भूलता कि ये यहोवा का अभिषिक्त मेरा राजा है, और वो क्या है, उसको परमेश्वर के ऊपर छोड़ देता है। इस प्रकार से हम उसकी विश्वास योग्यता को देखते हैं। लेकिन जो हम शाऊल के सैनिकों में देखते हैं वो ये देखते हैं कि वो उसके प्रति विश्वास योग्य नहीं थे। तो हम यहाँ पर उसके सेवकों के जीवन से, योद्धाओं के जीवन से एक प्रकार की झूठी विश्वास योग्यता को देखते हैं, जिसको हम अपने तीसरे बिंदु के रूप में देखेंगे, झूठी विश्वास योग्यता 13 से लेकर के 16 पद में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब दाऊद दूसरी ओर जाकर दूर से पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ और दोनों के बीच बड़ा अंतर था। और दाऊद ने उन लोगों को और नेर के पुत्र अब्नेर को पुकार के कहा, हे अब्नेर, क्या तू नहीं सुनता? अब्नेर ने उत्तर देकर कहा, तू कौन है जो राजा को पुकारता है? दाऊद ने अब्नेर से कहा, क्या तू पुरुष नहीं? इज़राइल में तेरे तुल्य कौन है? तूने अपने स्वामी राजा की चौकसी क्यों नहीं करी? ये जो जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने राजा की सुरक्षा करना, ठीक, अपने राजा के प्रति विश्वास योग्य रहना, वो क्या है, वो लोग पड़े हुए सो रहे। जब दाऊद अब्नेर को पुकार रहा है तो वो कह रहा है, तू राजा को क्यों पुकार रहा है? यानी उसके कान इतने भारी हैं कि उसे ये नहीं समझ में आ रहा दाऊद मुझे पुकार रहा है। यानी वो जो कह रहा है उसको कुछ अलग ही सुनाई पड़ रहा था। ऐसा काम क्यों हो रहा है वहां पर? तो दाऊद उससे पूछ रहा, क्या तू मनुष्य नहीं है क्या? हम जो परमेश्वर की ओर से सेवा में नियुक्त किए गए, दाऊद ने जब इस बात को याद रखा है कि शाऊल जो है वो परमेश्वर का अभिषिक्त है और हर कीमत पर परमेश्वर के अभिषिक्त की सुरक्षा होनी चाहिए, उसकी अधीनता में हमें रहना चाहिए। यहां पर ये योद्धा हम देखते हैं कि दाऊद के प्रति विश्वास योग्य नहीं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो नींद जो थी वो किसकी ओर से थी? परमेश्वर की ओर से। लेकिन क्या कोई ऐसा जिक्र है कि इनमें से किसी ने भी परमेश्वर पर अपनी निर्भरता दिखाई हो? परमेश्वर ने इनके जीवन में काम नहीं किया है, लेकिन दाऊद के जीवन में किया है। क्यों? क्योंकि दाऊद पूर्ण रूप से क्या है, परमेश्वर पर निर्भर था। इनमें से किसी ने, एक ने भी प्रार्थना नहीं करी है कि परमेश्वर दाऊद से मुझे बचा। शाऊल ने नहीं प्रार्थना करी है, या शाऊल के जो पहरेदार थे, 3000 सिपाही थे, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि परमेश्वर हमें अपने राजा की हिफाजत करनी है, हमारे ऊपर ये नींद क्यों आ रही है। इस प्रकार का कोई भी परमेश्वर से निवेदन नहीं है। जब एक व्यक्ति को नींद आती है तो उसे पता चलता है ना कि हम नींद में जा रहे हैं, हम नशे में जा रहे हैं, कोई चौकसी नहीं कर रहा है। दाऊद कह रहे, तुमने चौकसी क्यों नहीं करी? क्या हम चौकस हैं? क्या हम विरोधी के प्रहारों से बचने के लिए चौकस है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ये सिपाही, ये लोग परीक्षा में पड़े हुए हैं अपने राजा के प्रति विश्वास योग्य ना रह करके। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से भी कहा था कि प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना क्या, प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं? यानी प्रभु कहना चाह रहा है, अगर जीवन की परीक्षाओं में स्थिर रहना चाहते हो तो परमेश्वर पर निर्भर हो जाओ। अपनी स्थिरता को कहां ढूंढो? परमेश्वर में ढूंढो। लेकिन ना शाऊल परमेश्वर में स्थिर है, ना शाऊल के योद्धा लोग जो हैं वो परमेश्वर में स्थिर हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर के प्रति कोई भय नहीं था। जैसा राजा और वैसे ही उसके सिपाही। परमेश्वर ने हमें
हमारा राजा प्रभु यीशु मसीह दिया है। क्या हम उसकी संगति, उसकी समानता में है, या हम इस दुनियावी राजा शाऊल के समान हैं, या हम उसके लोगों के समान हैं? हमारा राजा कौन है? हमारा राजा शाऊल है या हमारा राजा दाऊद है, या दाऊद के वंश से आने वाला हमारा सच्चा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह? हमें चुनाव करना है कि हमें शाऊल के समान बनना है या हमें दाऊद के समान बनना है। हमें चुनाव करना है कि हम किस प्रकार से परमेश्वर के लोग होकर के परमेश्वर की कलीसिया में व्यवहार कर रहे हैं। क्या हम परमेश्वर के लोगों के प्रति जिम्मेवार हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम में कोई भी बड़ा नहीं है, तुम्हें सब आपस में एक दूसरे के दास है। और हमारा राजा कौन है? हमारा राजा प्रभु यीशु मसीह है, और वो क्या हमारे लिए दास बन गया। तो क्या हम उसका अनुसरण करते हुए दिन रात प्रार्थना में परमेश्वर पर निर्भर हैं? क्या हम जागे हुए हैं? क्या हम परमेश्वर के भवन की रखवाली कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के लोगों की सही तरीके से चरवाही कर रहे हैं, या शत्रु के द्वारा से क्या है हमारा अहेर कर लिया जाएगा? जैसे दाऊद ने क्या है साउल के ऊपर अपना अधिकार कर लिया है, लेकिन परमेश्वर का भय उसके अंदर है, इसलिए वो क्या है शाऊल को बार बार छोड़ रहा है। अगर हम परमेश्वर पर निर्भर नहीं होंगे तो शत्रु क्या है हमें अपने अधिकार में ले ले। प्रार्थना के द्वारा से, परमेश्वर के वचन पर मनन के द्वारा से, ठीक है, हमें क्या है परमेश्वर पर निर्भर होना है। दाऊद क्या कहता है? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। पाप करने से हमें कौन बचा सकता है? केवल परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर का वचन ही क्या है? परमेश्वर, यानी परमेश्वर ही है जो हमें पाप करने से बचा सकता है। तो इसलिए हमें क्या है पूर्ण रूप से क्या है परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाना है, और परमेश्वर पर विश्वास योग्य बने रहना है। हमें इन सेवकों के समान ऐसा नहीं करना है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ होकर के भी ना उसके साथ हो। ऐसा हो सकता है कि हम सालों से प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर रहे हैं, सालों से कलीसिया आ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, लेकिन वचन के अनुसार से जीवन नहीं जी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे चेले वे हैं जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं। हमें वचन का सुनने वाला नहीं होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर बैठाया है। हम वचन को सुने, वचन को समझने के लिए परमेश्वर पर निर्भर हो, और उस समझ के अनुसार से क्या है हम परमेश्वर का भय रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े। तब हमारे जीवन से क्या है सच्ची विश्वास योग्यता दाऊद के समान परमेश्वर के लिए दिखाई देगी, और हम विश्वास योग्य होने के लिए ही बुलाए गए। हम परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से क्या है विश्वास योग्य होने के लिए बुलाए गए हैं। हमें क्या है झूठी विश्वास योग्यता से क्या है बचना है। हमें नामधारी विश्वासी होने से अपने आप को बचाना है, और हमें सच्चे विश्वास में पूर्ण रूप से क्या है परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होना है। और एक व्यक्ति जब वो पूर्ण रूप से परमेश्वर में विश्वास योग्य होता है तो उसके जीवन से कुछ फल दिखाई देते हैं, और जो सबसे बड़ी चीज उसके जीवन में दिखाई देती है कि वो व्यक्ति क्या है नम्र होता है। एक व्यक्ति जो परमेश्वर में विश्वास योग्य होगा, सब कुछ होने के बावजूद भी वो क्या है वो नम्र होगा। अगर परमेश्वर भी उसके साथ है, काम कर रहा है, तो वो घमंड नहीं करेगा है परमेश्वर मेरे साथ, तो और ज्यादा क्या है वो नम्र होगा। तो हम उस व्यक्ति के जीवन में क्या है सच्ची नम्रता को देखते हैं। जो हमारा चौथा बिंदु है वो ये है सच्ची नम्रता, जिसको हम 17 से 20 पद में पाते हैं। दाऊद के शब्दों से क्या है हम इस बात को पहचान सकते हैं कि परमेश्वर ने जब उसके जीवन में काम किया है, परमेश्वर ने जब उसको छुटकारा दिया है, तो उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र और दीन किया है। उसने परमेश्वर का नाम ही ऊपर उठाया है। उसने ये नहीं कहा कि मुझ में कुछ बात थी इसलिए शाऊल मेरे अधिकार में आ गया। उसने बिल्कुल भी कोई भी क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करी है, उसने परमेश्वर को महिमा दी है। तो 17 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब शाऊल ने दाऊद का बोल पहचान कर कहा, हे मेरे बेटे,
दाऊद क्या यह तेरा बोल है? दाऊद ने कहा, हाँ मेरे प्रभु राजा, मेरा ही बोल है। दाऊद क्या बोल रहा है? हाँ मेरे प्रभु और राजा। शत्रु के स्थान पर शाऊल है, उसके बावजूद भी वो ये नहीं भूला है कि ये मेरा परमेश्वर ने इसे प्रभु करके मेरे ऊपर ठहराया है और ये मेरा कौन है? राजा है। एक व्यक्ति जब हमारा शत्रु हो जाता है तो हम तो उससे लड़ना चाहेंगे, अगर लड़ना नहीं चाहेंगे तो उससे बात तो नहीं करेंगे, ये तो हमारे जान का दुश्मन है। लेकिन यहां पर हम नम्रता में क्या देख रहे हैं कि जब शाऊल ने उसको आवाज लगाई है तो दाऊद ने अपने शब्दों से इस बात को दिखाया है कि वो नम्र है। उसने कहा है कि अभी भी तू मेरा राजा है, तुझे मेरे ऊपर प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने अभी भी क्या है? ठहराया है। क्या हम परमेश्वर की प्रभुता को, क्या हम प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता को अपने जीवन पर स्वीकारते हैं? भले ही हम कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, भले ही हमारे परिवार में दुख है, सताव है, संकट है, क्या हम उन सब के बावजूद भी ये कह रहे हैं कि परमेश्वर तू हमारा राजा है और तू ही हमारा प्रभु है? इन परिस्थितियों में भी परमेश्वर आपका नाम महिमा पाए। हम दाऊद के जीवन में इस चीज को देखते हैं, दाऊद के जीवन में हम इस नम्रता को देखते हैं। लिखा है कि मेरा प्रभु अपने दास का पीछा क्यों करता है? आप दाऊद की शब्दावली को देखिए, वो कह रहा है मेरा प्रभु, अपने आप को क्या बता रहा है? दास। स्वयं को वो क्या है? दास बता रहा है। क्या ये प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा नहीं कर रहा है? क्रूस पर अगर हम देखें तो परमेश्वर पूर्ण रूप से क्या है? पुत्र के विरोध में हो जाता है और एक सच्चे दास के रूप में वो क्या है? अपने आप को परमेश्वर को, सच्चे न्यायी को सौंप देता है। परमेश्वर पूर्ण न्याय क्रूस पर कर रहा होता है और गतसमनी के बगीचे में प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? हो सके पिता तो ये कटोरा हटा ले, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा। न्याय करने को पिता खड़ा हुआ है उस पुत्र का जिसने कभी अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, उस पे भी पुत्र क्या है? अपने आप को पहचानता है कि वो कौन है? दास। और एक दास का काम है अपने आप को अपने स्वामी के हाथ में सौंप देना, और उस काम को प्रभु यीशु मसीह ने सौंपा। दाऊद यहां पर प्रभु यीशु मसीह की ओर क्या है? इशारा कर रहा है कि सच्चा चरवाहा वो है, वही चरवाहा है जो अपनी भेड़ों के लिए क्या है? अपने प्राणों को भी दे देता है। यहां पर दाऊद भी इस बात को पहचान रहा है कि तू मेरा प्रभु है। क्या हम अपने परमेश्वर को पहचानते हैं कि वो हमारा प्रभु है, वो हमारे जीवन का स्वामी है और हम सब क्या है? उसके दास हैं, उसके सेवक और सेविका हैं, कि हम सब खुद राजा बनना शुरू कर देते हैं जैसे हमने ही सब कुछ जान लिया हो। हमें अपने परमेश्वर को पहचानने की आवश्यकता है, जैसे दाऊद अपने आप को नम्र कर रहा है और इन परिस्थितियों में भी वो इस बात को दिखा रहा है कि परमेश्वर जो है वो प्रभुता कर रहा है और वो न्याय अपने समय पर वो न्याय करेगा। दाऊद कह रहा है, अब मेरा प्रभु राजा अपने दास की बातें सुन ले। यदि यहोवा ने तुझे मेरे विरुद्ध उकसाया हो तब तो वह भेंट ग्रहण करे। यानी वो ये कह रहा है, अगर ये परमेश्वर की इच्छा है तो मैं अपना प्राण भेंट रूप में तुझे देने को तैयार हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से क्या है? अपने प्राण को हमारे लिए क्रूस पर भेंट के रूप में क्या है? बलिदान करें, ताकि हम सबका छुटकारा हो सके। ये नम्रता उस सच्ची और सिद्ध नम्रता की ओर इशारा कर रही है जो दाऊद के वंश से हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला, जो सच्चा चरवाहा है। और दाऊद के शब्दों से हम इस सच्ची नम्रता को क्या है यहाँ पर देख पा रहे हैं। दूसरी चीज जो वो बोल रहा है दाऊद, परंतु यदि आदमियों ने ऐसा किया हो तो वे यहोवा की ओर से शापित हो। अगर परमेश्वर की इच्छा है तो मैं परमेश्वर की इच्छा में अपने आप को, अपने प्राण को भेंट के रूप में देने को तैयार हूं। लेकिन अगर ये किसी मनुष्य की युक्ति और योजना है तो परमेश्वर का श्राप उस पर पड़े, यानी परमेश्वर का न्याय उन पर आए। हम सब ने इस संसार में अपने अपने मार्ग लिए थे।
परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि हम अनंत दंड के भोगी हों। परमेश्वर चाहता था कि हमें जीवन मिले। परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष को लगाया था, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के साथ जीवन का वृक्ष भी था। परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष से खाने को मना नहीं किया था, वो काम वही चीज मना करी थी जिससे हम मृत्यु को प्राप्त करते। लेकिन हमने क्या किया? हमने परमेश्वर का विरोध किया, क्योंकि वहां पर सच्ची नम्रता नहीं थी, हठीलापन था, विरोध था। और उस हठीलेपन और विरोध के चलते क्या है, परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता को वहां पर दिखाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण मानव जाति में क्या आ गई? मृत्यु। अब परमेश्वर का न्याय क्या है? बना हुआ है, और उस न्याय को कौन संतुष्ट करेगा? परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि हम मृत्यु देखें, और परमेश्वर की इच्छा उतने पे भी नहीं थी कि मानव जाति नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा मनुष्य जाति को पाप से बचाने की जो थी, उसके लिए अपने आप को क्या किया? क्रूस पर अपने आप को क्या किया? उसने नम्र किया, सच्ची नम्रता दिखाई। पापी ना होते हुए भी वो हमारे लिए पाप बन गया, पापी बन गया। संपूर्ण मानव जाति के अधर्म को उसने क्या किया? अपने ऊपर ले लिया, और परमेश्वर की इच्छा में अपने आप को क्रूस पर हमारे लिए बलिदान कर दिया। क्या हम इस बलिदान को अपने जीवन में महसूस करते हैं? क्या हम अपनी आंखों को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है उस पर लगाते हैं? क्या हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की सच्ची नम्रता पाई जाती है? जब तक हम परमेश्वर के न्याय को क्रूस पर अपने जीवन में महसूस नहीं करेंगे, हमारे जीवन में सच्ची नम्रता नहीं आएगी। और दाऊद पूर्ण रूप से परमेश्वर के प्रति नम्र है। वो क्यों है? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास योग्य है, क्योंकि उसके जीवन में क्या है? सच्ची विश्वास योग्यता है। दाऊद ने अपने परमेश्वर को जाना था, अपने परमेश्वर को समझा था। तो जो हम पांचवी बात किस चीज को देखेंगे वो ये है सच्ची विश्वास योग्यता, जिसको हम 21 से लेकर के 25 पद में देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आया, पूर्ण रूप से आखिरी सांस तक परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहा। उस व्यवस्था को उसने पूरा किया जिसको किसी ने पूरा नहीं किया। वो परमेश्वर के वचन के प्रति क्या था? विश्वास योग्य था। जो कुछ भी उसके विषय में कहा गया उसने क्या है? उसे पूरा किया। और अंत में हम उसके मुंह से क्या सुनते हैं? पूरा हुआ। क्या परमेश्वर ने अपने पुत्र की संगति में जिस सच्ची विश्वास योग्यता से हमें बुलाया है कि हम उसके प्रति विश्वास योग्य रहें, क्या हम विश्वास योग्य हैं? क्या हम दाऊद के जीवन से प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं? क्या हम मनुष्य होने के नाते प्रभु यीशु मसीह की समानता में विश्वास योग्य बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? क्या हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के जैसी सच्ची नम्रता है? हम अपने आप को जांचें। 21 से 21 पद में देखें तो एक बार फिर से शाऊल नम्रता को प्रस्तुत कर रहा है, फिर उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। कह रहा है, शाऊल ने कहा, मैंने पाप किया है, हे मेरे बेटे दाऊद, लौट आ, मेरा प्राण आज के दिन तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरा, इस कारण मैं फिर तेरी कुछ हानि ना करूंगा। सुन, मैंने मूर्खता की और मुझसे बड़ी भूल हुई। फिर से वो यही काम कर रहा है। आगे हम देखेंगे वो भूत सिद्धि वाले के पास जाने की कोशिश करेगा। तब एक भूत सिद्धि वाले के पास मुझे ले चलो, तो वो समूएल की आत्मा को बुलाता है। यानी अभी भी परमेश्वर के प्रति वो विश्वास योग्य नहीं। 28 अध्याय में अगर आप देखेंगे, यही शाऊल भूत सिद्धि वाले के पास जाता है परमेश्वर के पास जाने के बजाय। अभी भी वो परमेश्वर में स्थिर नहीं है, अभी भी परमेश्वर में निर्भर नहीं है, अभी भी उसके अंदर सच्ची निर्भरता नहीं है। लेकिन हम दाऊद को देखते हैं कि बार बार वो अपनी निर्भरता को कहाँ ढूंढता है? परमेश्वर में ढूंढता है। जब दाऊद के जीवन में वो पाप करता है तो भी वो परमेश्वर की दया के लिए परमेश्वर में स्थिर बने रहने की कोशिश करता है कि क्या जाने परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर दे। हम मनुष्य जो हैं, हमारा स्वभाव पापी है, हम पापी हैं, और आखिरी तक हमें प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह की आवश्यकता है। हमें अंत तक पश्चाताप करने की आवश्यकता है। जब तक कि वो हमें सिद्ध ना बना दे तो हमें क्या है? परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे कैसे रहना है? दीनता के साथ रहना है।
कोई दूसरा मार्ग नहीं है छुटकारे का सिवाय परमेश्वर के। क्या हम उस परमेश्वर के प्रति सच्चे हैं? क्या हम अपने जीवन से सच्ची विश्वास योग्यता को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा से दिखा रहे हैं? 23 पद में लिखा है, यहोवा एक को अपने अपने धर्म और सच्चाई का फल देगा। देख, आज यहोवा ने तुझको मेरे हाथ में कर दिया, परंतु मैंने यहोवा के अभिषिक्त पर अपना हाथ उठाना उचित ना समझा। दाऊद इस बात को समझ रहा है और साउल से कह रहा है, देख परमेश्वर ने तुझे मेरे हाथ में कर दिया है और मैंने तेरे ऊपर हाथ इसलिए नहीं उठाया है क्योंकि मैं परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हूं। तो सच्ची विश्वास योग्यता है जो दाऊद ने अपने जीवन से दिखाई है। और फिर लिखा है कि इसलिए जैसे तेरे प्राण आज मेरी दृष्टि में प्रिय ठहरे, वैसे ही मेरे भी प्राण तेरी दृष्टि यहोवा की दृष्टि में प्रिय ठहरे। वो ये नहीं कह रहा है कि तेरी दृष्टि में मेरे प्राण प्रिय ठहरे, वो मनुष्य का फेवर नहीं चाह रहा है। वो कह रहा है कि जैसे मेरी दृष्टि में तेरे प्राण प्रिय ठहरे हैं, मेरे प्राण जो है वो किसकी दृष्टि में प्रिय ठहरे? परमेश्वर की दृष्टि में। क्योंकि जीवन देने वाला और लेने वाला कौन है? परमेश्वर। क्या हम अपने आप को परमेश्वर के नजरिए से देखते हैं? क्या हम उसे सच्चा न्यायी समझ करके न्याय के काम को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं? हम इन 5 बातों से हम क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं कि कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर में अपने विश्वास को जो यीशु मसीह पर है दृढ़ता से थामे रहें, परमेश्वर पर संदेह ना करें और परमेश्वर के न्याय का इंतजार करें और परमेश्वर पर विश्वास योग्य बने रहें। दाऊद के समान परमेश्वर पर प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण रूप से निर्भर रहें। जैसे दाऊद परमेश्वर पर निर्भर था, वैसे हम भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से क्या है? परमेश्वर में निर्भर हों और सच्ची नम्रता को अपने जीवन से, अपने कार्यों से, अपने शब्दों से दिखाएं। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद देते हैं कि आप सच्चे विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। और प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी समानता में बन सकें, आपका वचन हमें आपकी समानता में बनाए, ताकि हम भी प्रभु आपकी समानता में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य पाए जाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।